के वकील सबके साथ खड़ा होता है। इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में हमारे एक भाई रविंदर जी हैं, उनकी वाइफ अभी कुछ साल पहले एनरोल्ड हुई थी, उनकी डेथ होगी। 12 साल की बेटी है, एक बेटा है, अनाथ हो गए। वकील सबके साथ खड़ा होता है, वकील के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कोई वकील स्ट्राइक नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हम लोगों को स्ट्राइक करने के लिए। थाने की कोई गवाही होती है तो उसे जज साहब भी नहीं मानते। जब जज साहब उस गवाही को नहीं मानते तो ये कैसा अजीब सा कानून एलजी के द्वारा लाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं भाई थानों से ही गवाही होगी। जनता के लिए कानून होता है, कानून के लिए जनता नहीं होती। कानून का भी एक मकसद है कि न्याय मिले, जनता को परेशानी ना हो। वो मुद्दे जो कहीं टच नहीं होते वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट में जाके हमें न्याय मिलेगा। अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आएंगे तो वैसे कितना सच बोलते हैं वो तो सभी जानते हैं, हमें नहीं बताना पड़ेगा। जनता को नहीं पता चलता कि किस तरह से बोलते हैं। अगर वो सारी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे तो न्याय पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं आप किस प्रकार कक्काडुमा कोर्ट के पास ये कानून के ज्ञाताओं का, कानून के जानकारों का किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन आप दे सकते हैं। हम अंदर चल के इनसे बात करते हैं जो क्या कुछ इसमें कठिनाई आ रही है, किस तरह से ये समाज के विरुद्ध है। अब ये जोश कल दिखा रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल यहाँ बार एसोसिएशन ने बस इसका इंतजाम किया है। कोर्ट के बाहर लाइन में बसें लग जाएंगी और मुझे कहना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हम कक्काडुमा कोर्ट परिसर में हैं और किस प्रकार कानून के संरक्षकों द्वारा, कानून के ज्ञाताओं द्वारा, कानून के तहत लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं, किस प्रकार सड़कों पे हैं, किस प्रकार अपने न्याय के लिए, समाज के न्याय के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या कुछ दुविधा है, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ इस अधिनियम में विविधता है। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का सर्वसेवा में स्वागत करता हूं, जय हिंद कहता हूं। प्रीतम धाम संस्था के लीगल एडवाइजर भैया जी हैं, मैं इनसे बात करते हैं। देखिए, वकीलों के लिए आपत्ति का विषय ये है कि पब्लिक के खिलाफ इस कानून को लाया जा रहा है। पुलिस का इतना डर है पब्लिक के अंदर, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि अगर थाने की कोई गवाही होती है तो उसे जज साहब भी नहीं मानते। जब जज साहब उस गवाही को नहीं मानते तो ये कैसा अजीब सा कानून एलजी के द्वारा लाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं भाई थानों से ही गवाही होगी। इस चीज़ को पहले भी हमने विरोध किया था, 3 काले कानून के रूप में ये लेके आए थे, लेकिन उस पर भी काफ़ी हड़ताल रही, काफ़ी इसमें विरोधाभास रहा। लेकिन अब इसे फिर से घुमाकर मुझे लगता है ये सरकार जो है वकीलों के खिलाफ भी काम करने को बनी है, ऐसा देखकर लगता है। क्योंकि हर महीने कोई ना कोई ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा बिल ये लाके खड़ा कर देते हैं जिससे वकीलों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। और पुलिस तो एक भूत है लोगों के लिए, एक डरावना चेहरा है। अब पुलिस अगर डरावना चेहरा है, उसके सानिध्य में अगर गवाही कोई होगी तो कोई बता सकता है मुझे, क्या वो गवाही जस्टिफाई के लिए होगी? वो जस्टिफाई के लिए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पुलिस अपनी मनमानी करेगी। अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने से कोई आदमी डंडा लेके खड़ा है या डरा रहा है, तो गवाही देने वाला आदमी क्या न्याय के लिए गवाही दे पाएगा? वह बिल्कुल नहीं दे पाएगा। सर, यहाँ पर ऐसा आम पब्लिक के तरफ से मेरी क्वेश्चन है, ऐसा तो वो भी कह सकते हैं जो आप लोग कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, अगर आपको ये अधिकार दिया जाता, आपके पास ये अधिकार पहले से था तो? देखिए, अदालत इसलिए बनाई गई है, न्यायिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि यहाँ हर व्यक्ति को न्याय मिले। उसकी एक प्रोसीडिंग प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रोसीडिंग प्रक्रिया के तहत ही सारी चीज़ों को देख के न्यायाधीश के द्वारा फैसला सुनाया जाता है, जजमेंट ली जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे लगता है एलजी साहब को दिल्ली पुलिस से कोई विशेष प्यार है, या उनका कोई बहुत बड़ा अधिकारी दिल्ली पुलिस में आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने बातों ही बातों में उसे कह दिया कि अब जो सारा सिस्टम मैं तेरे लिए कर दूंगा। तो कोई ऐसा कमिटमेंट मुझे लगता है। लेकिन ये बड़ी सरप्राइज वाली बात है कि जैसे ही यहाँ पर दिल्ली के नए कमिश्नर शपथ लेते हैं, वैसे ही इन तैयारियों को बड़े पुरजोर तरीके से चलाया जाता है। और एलजी साहब ने अपनी पावर का पूरा यूज करते हुए
तुरंत इस कानून को लागू कर दिया, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी वकीलों की एडवाइजरी कमेटियाँ, BCD है, DCI है, किसी से मुझे नहीं लगता उन्होंने पूछा होगा। अपने मन से ही उन्होंने सारी चीज़ें कर दी और वकील इसी तरह से संघर्ष करते रहे हैं। और सादरा बार, क्योंकि सादरा बार के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मेन कमेटी के भी चेयरमैन है पूरी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं, तो सादरा बार का विशेष दायित्व ये बनता है। सादरा बार सबके न्याय के लिए खड़ी रहती है। सादरा बार जो है वो हमेशा न्याय लेने और कराने में सबसे आगे रहती है। तो सादरा बार का जो वकील है, अभी कल LG साहब का घेराव भी है। मेरे तमाम साथी जितने भी यहाँ पर LG के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो भी, और जितने साथी चाहे वो किसी भी कारण से आज नहीं आ पाए हैं, चाहे चैम्बरों में हैं, चाहे कहीं भी हैं, वो सारे साथी जो है कल LG साहब का घेराव करेंगे और LG साहब को ये कानून वापस लेना ही होगा, वापस लेना ही होगा। जी, ये मैं क्या पूरी दिल्ली इस बात को अच्छी भली भांति जानती है कि दिल्ली पुलिस को पहले से ही इतने पावर मिले हुए थे जिससे प्रताड़ित होकर के पब्लिक परेशान थी। और आज इस नए अध्यादेश के आने के बाद, इस नया अध्यादेश को लागू हो जाने के बाद किस प्रकार से व्यवस्था आएगी, ये सुना रहे हैं कानून के जानकार, कानून के अधिवक्ता। डीजल मछली दिया है, ये पुलिस के थानों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जैसे हमारे पास अंकित करके पुलिस वाला है, तो वो मेरे पास बैठा हुआ था, कल बोला भैया बीट के रेट 11 लाख होगा 6 लाख से। तो मेरे मुद्दा पैसे नहीं है और वकीलों का पावर कम करने के लिए ये काम करा गया है। तो BJP इसके अंदर पूरे BJP का हाथ है इसके अंदर। जब अगर LG साहब को जो है, LG साहब तो रिमोट कंट्रोल है, जो रिमोट मैंने हमेशा कई चीज़ को समझे भाई, वकीलों से ना तो पंगा लिए, आराम से अपना काम करें, हमें करने दें। और जो कानून की आपने खुद BNS बनाने के बाद आपने क्या कहा था कि सारी गवाही होगी, तो आप एकदम पलट कह सके, मतलब आपने रातों रात जो भी, ये तो वो डिक्टेटरशिप वाली होती जो अंग्रेजों के नाम में कहा था, सब कुछ होगा, जो वो कहेंगे वही होगा। बिल्कुल जो कह रहे हैं आप, मैं संक्षेप में समझाऊं तो डेमोक्रेसी की डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, मैं तो इतना जानती हूँ कि सरकार अब हर अधिकार क्षेत्र के अंदर हमारे हस्तक्षेप कर रही है। चाहे वो जुडिशियल, जो आज हस्तक्षेप हो रहा है वो जुडिशियल के अधिकार क्षेत्र में भी हो रहा है। खाली एक जो जज था वो पहले एक न्यूट्रल होके सारी चीज़ों को फ्रंट में देख रहा था, तो जजमेंट एक प्रॉपर हम समझते थे कि पूरी तरह से हमें बैलेंस जजमेंट मिलेगा। लेकिन आज क्या लग रहा है कि जब हमारे सामने गवाह ही नहीं है, गवाह के साथ रहने वाले लोगों का पता ही नहीं है वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। आपने देखा होगा वर्चुअल मीटिंग में क्या होता है कि हमें सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा होता है, चेहरे के आसपास क्या हो रहा है वो हमें नहीं समझ में आता। तो हम कैसे जानेंगे कि वो बायस जो होगा एविडेंस नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, आज जो अधिवक्ता है वो अपने अधिकारों की तो लड़ाई लड़ ही रहा है, साथ में उस जनता के अधिकारों की भी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जनता को भी एक फेयर ट्रायल, जो जस्टिस की उम्मीद थी, इस न्याय के मंदिर से न्याय कोसों दूर जा चुका है। हर जगह पे सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, हर अधिकार क्षेत्र में वो अपना वर्चस्व बना रहे हैं। आने वाले समय में एक डिक्टेटरशिप, जो अभी आपने कहा, रियल में एक डिक्टेटरशिप की तरफ जाता हुआ हमारा देश दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे प्रजातांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। हमारे शायद कल बोलने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए मैं क्या हमारे सारे अधिवक्ता साथी कल जो LG साहब का घेराव कर रहे हैं, असल में ही इज द रबर स्टैम्प। तो होम मिनिस्ट्री में कौन है इसे सभी बेहतर जानते हैं। तो जब यही होना है तो हम वहाँ तक भी जाएंगे, क्योंकि वकील सरकार को बनाता है, सरकार वकील को नहीं बनाती। इसीलिए ये लड़ाई हमारी वहाँ तक जाएगी जहाँ तक सरकार नहीं जा सकती। ये देश हमेशा लड़के अपने अधिकार पाता रहा है, यहाँ की जनता हर उस मुद्दे पे लड़ती रही है। 200 साल की लड़ाई के बाद जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो यहाँ की लड़ाई तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, इन्होंने 3 बार हमें फिर सड़कों पे लाए। आज आने वाले समय में हम सालों तक सड़कों पे रहेंगे, लेकिन इस देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। बिल्कुल अधिवक्ताओं का समाज के प्रति एक दायित्व है, जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के दायित्वों को निर्वहन भी भली भांति करे। के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो ये देश चलेगा बाबा साहब के बनाए संविधान पे चलेगा। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उसमें आर्टिकल 20 था, अब आर्टिकल था 3। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कहीं भी जाके थाने में बैठ के ना देगा भाई, साइलेंट रहे, उसकी लिबर्टी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये पुलिस वाले और ये LG।
और ये जो इक्विटी बिफोर द लॉ है वो सभी के लिए लॉ है। ये कोई किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए थोड़ी बनाया था बाबा साहब ने, तो सभी के लिए लॉ बनाया था। तो मेरी आपसे सभी से निवेदन है, जितने भी ये भारत के देशवासी हैं और भी बाहर हैं, जैसे पानीपत जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी हैं, सारे जितने राज्य हैं, सबको हमारे साथ वकील भाइयों को जी सर, आप लोग कानून के जानकार हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, जो आज कोई भी इस देश में आर्टिकल 19 ना, जिसके अंदर कोई भी संवैधानिक ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जब भी देश में जंतर मंतर पर या रामलीला में होती है तो पुलिस उन पर बर्बरता की दास्तान लिखती है। और जब इनको ये अधिसूचना, ये अधिकार और अधिक प्राप्त हो जाएगा तो क्या दुर्दशा होगी। मांगते तुम्हारी सीडीआर काम नहीं करती, जब वो तुम्हारी सीडीआर काम नहीं करती, तुम्हारा कैमरा कहाँ से काम करेगा। वो वहाँ करप्शन है, यहाँ करप्शन बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ करप्शन, यहाँ तो करप्शन इतना फैला हुआ कि पुलिस को आप रोक नहीं सकते। जो पुलिस वाला एफआईआर के लिए, जो एफआईआर के लिए थाने जाने पड़ता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं। और जैसे थाने में ये होगा कि इन्होंने गवाही देनी है, तो सोच लो कि कोर्ट तो खत्म ही। अगर ये कहते हैं इन्होंने, सरकार ने बीएनएस अभी बनाया, नया कानून, नया अप्लाई भी है, अगर दम है तो सीबीसी बना के देखो ना, दम है तो सीबीसी में चेंज करो। सिर्फ ओनली सीआरपीसी को, सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस को चेंज करने का, तो उसमें दम है, उसमें करो। अगर दम है तो आप सीपीसी चेंज करके दिखाओ, फैमिली कोर्ट के चेंज वहाँ नहीं करेंगे कि वो उनके अधिकार, वो उनके बस की भी नहीं है। सर इन्होंने ये कहना ओनली डिक्लेरेशन करनी है, जहाँ वकील या जो इनसे सर उठाएगा उसको दबा देंगे। बस इनका ये है कि दबाना है, करना कुछ नहीं। जो हम रोड पर खड़े हैं, अपने कामों को छोड़ के बैठे हैं, 10 दिन से यहाँ बैठे हैं। तो स्ट्राइक हुई थी, वो 2019 में पुलिस और वकील की लड़ाई हुई थी, उसमें पुलिस को एक हलफनामा भरा था 79 में, 70 जब इमरजेंसी थी, नो स्ट्राइक नेवर स्ट्राइक, नो स्ट्राइक नेवर स्ट्राइक। ये कभी भी छुट्टी, एक दिन की छुट्टी पे दिल्ली पुलिस छुट्टी पे बैठी हुई थी। क्यों बैठ गई उसमें? क्योंकि पूरा सपोर्ट था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है कि जी सर, मैं आप सभी के सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं। जो आप सभी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो शायद आज दिल्ली पुलिस आपको छू भी नहीं पा रही होगी, लेकिन यही अगर देश की आम जनता स्ट्राइक करती है तो उसको 1 सेकंड में खदेड़ दिया जाता है। खदेड़ दिया जाता है, नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के उससे परमिशन मांगी जाती है और उसे बाध्य करके उसे वहां से भगाया जाता है। उस प्रोटेस्ट को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। सर कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए भी हलचल होनी शुरू हो चुकी है। सब कुछ अंदर का सिस्टम हम नहीं जानते। एक जनता जो सड़क पर है उसे थोड़ी मालूम है कि अंदर क्या होता है। चंद चेहरे, चंद लोगों में सिमट जाती है मीटिंगें और हमें ये भी नहीं पता चला कि हम कब खत्म हो गए। मुद्दे तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, एक आश्वासन लेके लोग वापस आ जाते हैं और हम सड़क पे फिर दोबारा से खड़े होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन, स्ट्राइक, इवन जो बिल आया, बिल के अंदर क्या था कि हमारा स्ट्राइक का राइट भी करा जा रहा था कि स्ट्राइक भी करने की पावर ना रहे हमारे पास। तो लेकिन उसमें जब हम लोगों ने इतना एक्सट्रीम प्रोटेस्ट किया, कोर्ट सारी मिल के आगे आई, तब इनको उसको रोकना पड़ा, लेकिन उसको फाइनली वापिस नहीं लिया गया। तो ये क्लियर दिखाता है उसको वापिस भी नहीं लिया गया। और आने वाले समय में इस बिल के अलावा अब ये छोटे छोटे सेक्शन में हमें डिवाइड करके हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि 100% जब आप इकट्ठा नहीं किसी से अचीव कर सकते तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनाई जाती है। रिकवरी कैसे की जाती है कोर्ट्स में? जब आप पेमेंट करने लायक नहीं है तो आपको 10% के लिए कहा जाता है। वही काम ये सरकार कर रही है हमसे, क्योंकि इनको मालूम है कि हमने इकट्ठा अगर दमन किया तो ये गले कटने के बाद सारी जनता सड़क पे आएगी। तो जब जनता सड़क पे आती है और जनता जो सरकार बनाती है वो सरकार को हटा भी देती है। इसीलिए इन्होंने 10% करके काटना शुरू किया, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे ऊपर। अभी इससे पहले 138 की कोर्ट ट्रांसफर हो रही है। एक सीधी सी बात है, 138 का मैटर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कहता है ज्यूरिसडिक्शन एज पर द जो बैंक है उसके ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से कि किस बैंक में आप चेक डालते हैं उसके हिसाब से आपका ज्यूरिसडिक्शन बनता है। दूसरी तरफ से 138 की कोर्टों को यहाँ से शिफ्ट करके ये उसी ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज को ये हम पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप इसी व्यवस्था में आ जाओ। तो ये तो ना कानून का पालन कर रहे हैं ना इस व्यवस्था को बना रहे हैं। ये सिर्फ देशद्रोही काम हो रहा है। जनता को उकसाया जा रहा है कि वो रोड पे आए। ये जनता के साथ चलने की बजाय ये जनता से अलग चल रहे हैं। जनता के लिए कानून होता है, कानून के लिए जनता नहीं होती। कानून का भी एक मकसद है कि न्याय मिले, जनता को परेशानी ना हो। वो मुद्दे जो कहीं टच नहीं होते वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट में जाके हमें न्याय मिलेगा। अभी रिसेंटली डॉग्स के ऊपर इतना बवाल हुआ, पूरे देश में हाय हाय मची, लेकिन आखिर में झुकना पड़ा। क्योंकि हर किसी को अगर फंडामेंटल राइट हमारा कानून, हमारा संविधान देता है तो हमारा भी ये संवैधानिक अधिकार है, राइट टू वर्क,
फ्रीडम ऑफ लिविंग की, हमारे ट्रेवलिंग की, हमारे वर्क की, हर चीज की स्वतंत्रता हमारा कानून हमें, हमारा संविधान दे रहा है, तो सरकार कैसे हमारे संविधान से अलग चल सकती है। इसीलिए इस विरोध के लिए, क्योंकि अगर वकील विरोध करने से रुक गया तो समझो जनता रुक गई, और जनता को रोकने का तरीका एक है, वकील की आवाज बंद कर दो। एक वकील ही ऐसी कड़ी है, हर न्याय के लिए कोर्ट तक लेके जाती है, वो हर किसी को जगाती है। हर इतिहास के अंदर वकीलों का ही रोल रहा, तो वकील आज भी वही है जो पहले था। तो ये सरकार को समझना चाहिए, वकीलों को साथ लेके चलना पड़ेगा, वकीलों के लिए भी हित के लिए काम करना पड़ेगा, वरना वकील सड़क पे आके उनकी सरकार को हिला भी सकता है। बिल्कुल, देश की जनता को ऊपर भगवान से, नीचे कानून के ज्ञाताओं से, वकीलों से और उन पर पूर्ण विश्वास है, जब ताकि वो हर तरह से उनको, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्याय के लिए वो कानून का रास्ता अपनाते हैं, न्यायपालिका के चौखट पर अपने मस्तक को झुकाते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन आज देश की व्यवस्था है, दिल्ली का दुखद दृश्य ये कक्कड़दुमा कोर्ट का नज़ारा है, जो यहाँ देखने को, सुनने को विवश कर रहा है। जिम्मेदार है, इनको पता नहीं है क्या, अमित शाह को पता नहीं है क्या ये कानून गंदा बना है, गलत बनाया जा रहा है। पब्लिक को तो पता नहीं है, लेकिन बता रहे तो हम लोग पब्लिक को सुनना चाहिए और पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। लेकिन मोदी को और इनको देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हिंदुस्तानी जनता को ये आबाद करने आए हैं, बर्बाद करने के लिए आए हैं। हमें तो लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही वही बर्बाद करने के लिए आई है। इससे एक कानून ला रहे हैं और उसको लाते हैं और फिर हटाते हैं, फिर लाते हैं, फिर हटाते हैं। ये क्या है, ये मजाक बनाया अपने आप में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कानून के अधिवक्ताओं द्वारा, जानकारों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा आपको यहाँ कक्कड़दुमा कोर्ट परिसर से बताई जाएगी। बताइए। कक्कड़दुमा कोर्ट से यहाँ पे हम 4-5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि जो भी पुलिस वालों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैटर है वो खिलाया जाए। इन्हें पुलिस वालों को जो भी गवाही देनी है वो कोर्ट में आके देंगे, ये सही से न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आएंगे तो वैसे कितना सच बोलते हैं वो तो सभी जानते हैं, हमें नहीं बताना पड़ेगा, जनता को नहीं पता चलता कि किस तरह से बोलते हैं। अगर वो सारी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे तो न्याय पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ख़त्म किया जाए। जितने भी पुलिस वाले हैं सबको कोर्ट में ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आना होगा। 6ठा दिन हो गया, 6ठे दिन से हम यहाँ पर हैं। अभी तो रोज हम सड़कों पे जा रहे हैं, ज़्यादा हुआ तो हम भूख हड़ताल पे भी आएंगे और ये हमें वापस करवाना ही है। हमें पुलिस वालों के लिए कोई इस तरह से नहीं करना है कि हाँ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारी गवाही दें, गवाही उन्हें कोर्ट में ही आके देनी होगी जज सबके सामने। मतलब न्याय का जो है वहीं से दोहन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये अधिसूचना जारी होती है तो न्याय का दोहन वहीं से शुरू हो जाएगा। थाने में गवाही बिल्कुल बंद करी जाए, जो भी गवाही होगी कोर्ट में जज सबके सामने बंद कर दो भाई। और कैसे हम इसी बात है, अगर आपको गवाही देख सकते हैं किस प्रकार से अपना काम काज छोड़ करके जो अभी इस अपना कीमती समय में अपना समय पब्लिक की सेवा में, जनता की सेवा में व्यतीत कर रहे होते, आज स्ट्राइक करने के लिए, जनता की न्याय के लिए सड़कों पर हैं और सीधा संकेत एलजी महोदय को संकेत देने जा रहे हैं, कल उनका घेराव भी करने जा रहे हैं। हम कक्कड़दुमा कोर्ट परिसर के पास हैं, अभी प्रोटेस्ट चल रहा था और बताया जा रहा है जो यहाँ पर आज ही एक अधिवक्ता का इस प्रोटेस्ट के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। दुखद, क्या नाम है? एडवोकेट रविंदर शर्मा। एडवोकेट रविंदर शर्मा जी का, और अभी बीसीडी के अंदर वो अभी कंटेस्ट भी करने की तैयारी में थे। जी जी जी, तो उनको भी हम सर्व सेवा की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से श्रद्धांजलि के साथ साथ एक संदेश भी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को, जो ये काला कानून वापस हो। मैं दिल्ली बार काउंसिल का सम्मानित साथी हूँ और यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं, हमारे एक चुने हुए लीडर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ और अपने 2 लाख साथियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि दिल्ली सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को ये नोटिफिकेशन रद्द करना ही पड़ेगा। ये
मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, आप जितने अधिवक्ता देख रहे हैं उन सारे अधिवक्ताओं की आवाज़ है। पहला, दिल्ली सरकार ये समझ ले आज छठा दिन है, 60वां दिन भी होगा ना, हम सड़कों पे ही मिलेंगे। हम अपना काम बंद करके जनता के लिए हैं। इससे हमारे पर्सनल कोई केस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल का पूरा जो फेयर ट्रायल है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, जज साहब को भी थाने में बैठा दीजिए, पीपी साहब को भी थाने में बैठा दीजिए। पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाए जा रहे हैं वो किस लिए बनाए जा रहे हैं आप, और इसका उद्देश्य देखिए। आप एक फ़ायदा अगर गिना सकें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने के अंदर से गवाही देगा, उसका कोई एक फ़ायदा गिना दे, दिल्ली सरकार गिना दे, LG गिना दे। सिर्फ ये चाहते हैं कि वो ट्रैफिक में अपने थाने से यहाँ कोर्ट तक ना आए। सर, ये माना जाए कि दिल्ली सरकार और LG अपनी तानाशाही कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी ये सरकार आती है पावर में, इस सरकार को हमने चुना है। आप देखेंगे 2 लाख परिवार जो एडवोकेट्स के हैं, उनके परिवार में 5-5, 7-7 वोट हैं। आप सोचिए कितने वोट हैं, और एक अधिवक्ता का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कम से कम 10 से 15 क्लाइंट्स पे रहता है। जब भी वो डिस्कशन करता है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, बीजेपी की सरकार अच्छी है, इस बार हमें बीजेपी की सरकार लानी है। 2 लाख अधिवक्ताओं ने अगर ये सरकार वो लेके आए हैं तो इसको उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। पहला, जब भी ये सरकार आती है, मैंने हमेशा देखा है वकीलों के लिए इसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। आप देखिए पुरानी सरकार ने एक एडवोकेट्स के लिए उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दिया। हम उम्मीद कर रहे थे इस सरकार से कि जितने भी बार काउंसिल में अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, 2 के 2 लाख, उनको मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? नोएडा के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? लेकिन इस सरकार ने सीधा मना कर दिया कि जो पहले की प्रक्रिया थी, जो पहले अधिवक्ताओं को मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस दिया गया था, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। हम नए जो दिल्ली NCR के अधिवक्ता हैं उनको मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस नहीं देंगे। सर, ये आपका आंदोलन दिल्ली तक सीमित रहेगा, दिल्ली NCR से भी बाहर जाएगा? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है। इस आंदोलन को आप देखेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि ये आर्बिट्रेरी नोटिफिकेशन है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कहा है, और हाई कोर्ट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, हम बाकी जितने भी स्टेट हैं उनके पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। आप देखिए, ये एक नेशनल मुद्दा है, और एजुकेशन भी आप इसको नेशनली देखेंगे। ये जो कानून है इसके खिलाफ वकील है, कोर्ट है, लेकिन आम जनता को कैसे पता चलेगा क्यों खिलाफ है इस कानून के? हम आपके द्वारा, मीडिया, आप देखिए, आप हमारा स्तंभ है। आप देखिए, एक तरीके से आपके द्वारा जब पब्लिक एट लार्ज में ये मुद्दा जाएगा कि वकीलों के, तो मुझे एक बात बताइए, आज अगर ये कड़कड़डुमा में 20,000 एडवोकेट हैं, 20,000 में से 20 केस भी अधिवक्ताओं के नहीं होंगे, तो हम जो केस लड़ने जाते हैं वो तो आम जनता का है। आम जनता को ये पता लगेगा कि आज पुलिस ने हमारे बच्चे को गलत केस में अंदर कर दिया है, और वही FIR लिखने वाला, वही अथॉरिटी और वही गवाही अगर कोर्ट की जगह अगर वो थाने से देगा, तो आप देखिए कितनी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन पे लोग बरी होते हैं। कन्विक्शन जो होगा वो अब से 3 गुना हो जाएगा। उनका उद्देश्य है, वो तो अपनी कॉलर ऊंची करेंगे, जजेस भी कॉलर ऊंची करेंगे, और पुलिस भी करेगी, और पीपी साहब भी करेंगे कि हमारा कन्विक्शन रेट देखो, दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। 100 FIR दर्ज हुई, 80 में, 90 में कन्विक्शन हुआ। ये कन्विक्शन उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होगा, ये जो गवाही पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में बैठ के देगा उसकी वजह से। यानी कि सर, निर्दोषों को पुलिस फंसाएगी, अपनी पीठ थपथपाएगी। देखिए 100% निर्दोषों को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कितनी टिप्पणियां हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जितने भी FIR दर्ज होती हैं उनमें से चंक ऑफ FIR 50%, 60% गलत FIR दर्ज होती है। सर, एक जैसे जिस प्रकार से आज अपने अजीत जी का निधन हुआ है, उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? क्या सरकार से कोई मुआवजे की मांग करेंगे? देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना हुई है। आज 28/8/2025 को सुबह 10 बजे जब हमारे अधिवक्ता साथी या हजारों अधिवक्ताओं के साथ एजुकेशन में थे, और उनका भी एक ही नारा था, वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। और उस काला कानून वापस लेते लेते उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली सरकार को 1 करोड़ रुपया कम से कम देना चाहिए, और एक साथ में सरकारी नौकरी भी हमारे अधिवक्ता के जो परिवार में है उनको देनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी तो कहा जाए, विष्णु शर्मा, मेंबर बार काउंसिल। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, जो ये पावर ऑफ डिवाइडेशन की बात कही जा रही है,
पावर ऑफ डिवाइडेशन तो अगर पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिशियल्स अगर गवाही देंगे तो पावर ऑफ डिवाइडेशन कहाँ रहेगी? पावर तो उनके पास चली गई, वकीलों के पास तो कुछ रहा ही नहीं ना। ऐसा कर लो, यहाँ की जो कोर्ट की फाइल है वो भी पुलिस स्टेशन में दे दो, फिर जरूरत क्या है? इस कोर्ट का कोई एक पर्पस बता दो कि चार्जशीट फाइल यहाँ क्यों हो रही है? चार्जशीट भी फाइल थाने में हो जानी चाहिए, कोई पर्पस नहीं है। तो इसीलिए हमारी सबकी एक ही डिमांड है कि किसी भी कीमत पे ये काला कानून रद्द हो। जी, तो अभी इस समय आप यहाँ से एलजी हाउस कल जाने वाले हैं, घेराव करने वाले हैं। कल क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की जनता से? देखिए, कल आप समझिए 30 हजारी, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाउस, द्वारिका, राउस एवेन्यू, सारे कोर्ट में सारे अधिवक्ता अगर आप मिलाएंगे तो 2 लाख अधिवक्ता हैं। वो 2 लाख अधिवक्ता कल एलजी हाउस का घेराव करेंगे और एलजी हाउस पे घेराव का एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो 13/8/2025 को नोटिफिकेशन एलजी ने जारी किया है उसको रद्द करे। उससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी तरीके का कोई सोच नहीं। सर, एक संक्षेप में और समझा पाए जो किस प्रकार ये समाज हित के लिए अध्यादेश नहीं है? देखिए, एक प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर, कि कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है तो उसमें क्रिमिनल ट्रायल के अंदर 20 विटनेस, 30 विटनेस, 40 विटनेस होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कोर्ट के अंदर नहीं आएगा तो बाकी के जितने विटनेस की गवाही है उन गवाही के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा होगा? वो जो भी कोई चीज़ कहेगा वहाँ पे वीडियो पे बैठे बैठे वो किस तरीके का वो बयान कहाँ से कॉपी करके बोल रहा है, कौन आदमी उसको प्रॉम्प्ट कर रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। तो आम जनता के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में कोई खामी नहीं है। आप ऐसा पुलिस वालों को कोई इम्यूनिटी मत दीजिए, उनको राहु केतु मत बनाइए कि वो अमर हो गए, कि एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि वो यहाँ पे जिस प्रक्रिया जो चल रही है उसी पे प्रॉपर ट्रायल चले, फेयर ट्रायल के लिए। और ये विकसित देशों में भी नहीं है, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएसए में भी ये सब नहीं है। आप इंडिया को इस तरीके का क्या नया देना चाहते हैं कि सरकार जाने सरकार की मंशा क्या है? एक ही मंशा है कि जो वकील समुदाय आज स्ट्रॉन्ग है उस वकील समुदाय को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया। जी, शासन प्रशासन को हमेशा से दमनकारी अंग कहा गया है और दमनकारी अंग के हाथ ऐसे अधिकार लगने से जरूर कहीं न कहीं समाज को व्यवस्था आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सरकार ने कुछ काम ऐसे किए हैं स्पेशली वकीलों के लिए, और दूसरा मैं कहूँ कि जो मंदिरों को अधिग्रहण करने वाला, तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं। आज हम लोग वोट देते हैं नीतियों के आधार पे। अगर इन सरकार की नीतियां गलत होंगी तो वकील समुदाय अगर नीतियों पे विरोध अगर समर्थन कर सकता है तो नीतियों पे विरोध भी करेगा और ज़बरदस्त तरीके से करेगा। इनके कान में आवाज़ हमारी पहुंच जाएगी कि हम किस हद तक विरोध कर सकते हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून, काला कानून, काला कानून, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दुर्भाग्य है देश का, दिल्ली का, जो अभी देख लीजिए अपनी कानून को बचाने वाले, कानून को संरक्षण देने वाले, कानून के रास्ते समाज को न्याय दिलाने वाले आज प्रोटेस्ट के दौरान उनकी अकाल मृत्यु हो गई है। सर्व सेवा की तरफ से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, दुख प्रकट करता हूं, जय हिंद कहता हूं। देखिए, वकील सबके साथ खड़ा होता है। इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में हमारे एक भाई रविंदर जी हैं, उनकी वाइफ अभी कुछ साल पहले एनरोल्ड हुई थी, उनकी डेथ होगी। 12 साल की बेटी है, एक बेटा है, अनाथ हो गए। वकील सबके साथ खड़ा होता है, वकील के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कोई वकील स्ट्राइक नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हम लोगों को स्ट्राइक करने के लिए। हमारे वकील जो है हैंड टू माउथ वाले हैं, डेली कमाते हैं, किराया देना है, बिजली का बिल देना है, घर का बच्चों का राशन लाना है, लेकिन सरकार नहीं सोचती। सरकार बस उल्टे सीधे कानून पास करेगी। मैं अब भी सरकार से गुजारिश करूँ, एलजी साहब से, इस कानून को रद्द करे। वकीलों की जान जा रही है, तनाव से इतना तनाव है उनको कि कल क्या होगा, उनको अपने आने वाले कल के बारे में नहीं पता और वो कंधे से कंधा मिला कर लड़ रहे हैं। इससे बुरा नहीं हो सकता किसी के साथ, क्योंकि जिस लड़की के उसके बाप का साया चला गया, बच्चे के उसके बाप का साया चला गया, वो शायद चुप नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा इस आपके माध्यम से सरकार को कि अब तो जाग जाए,
वकील मर रहे हैं, अब तो जाग जाए। कब जागेंगी सरकार? कितने वकीलों की बलि चाहिए? हम लोग तैयार हैं बलि देने के लिए, लेकिन आप बता दें, हम लोग तैयार हैं बलि देने के लिए, लेकिन कब तक? मैं चाहता हूँ कब तक वकील संघर्ष करेगा? अपने लिए संघर्ष कर रहा है। आज 5वां दिन हो गया हमें संघर्ष करते, कोई पूछने को तैयार नहीं है। और हम किसी के लिए, लोकसभा में वकील, राज्यसभा में वकील, किसी भी विधानसभा में देख लिए वकील, हमारी मुख्यमंत्री वकील है। बताइए आप, तो कहाँ जाएं? जब हमारे ऊपर वो बैठे हैं, हमारी फरियाद नहीं सुन रहे, तो हम कहाँ जाएं? लोग ऐसे ही जाएंगे और ये लोग ऐसी तमाशा देखते रहेंगे। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि वकील मर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा, किसी पे जू नहीं रेंग रही, कोई पूछने नहीं आ रहा है। कोई बात है ये? ऐसा नहीं चलेगा कब तक। हम आ रहे हैं कल एलजी साहब से घिराव करने, देखते हैं कितनी ताकत है, किसमें रोक के दिखाए। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो, हम एक हैं।